वक्त की रफ्तार। दिव्य मोहन जी, 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 दिव्य मोहन जी। तालियां! दिव्य मोहन जी, दिव्य मोहन जी, दिव्य मोहन जी की, दिव्य मोहन जी की, दिव्य मोहन जी की। प्यारे भाइयों बहनों, ये मैं अपना परम भाग्य मानता हूं जब भी मुझे आपके बीच आकर आपकी सेवा करने का मौका मिलता है। मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं, बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं आज आपके सामने आकर, आपसे मिलकर, आपसे बात कर। पिछले 5 सालों में आपकी खुशी कभी नजर नहीं आई। पिछला इलेक्शन जीतने के बाद आपके महान दर्शन हमको क्यों नहीं हुए? बहुत अच्छा सवाल है प्यारे भाइयों बहनों। हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारी प्यारी जनता हमसे ऐसे सवाल करती है। इन्हें ऐसे सवाल करने का पूरा अधिकार है। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे और आपको यह बताएंगे कि पिछले 5 साल से हम कहां थे। पिछले 5 साल से हम आपकी रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता में लगे हुए थे और वहीं हम जमकर बैठे हुए थे जहां आपने हमें चुनकर भेजा था। लड़ रहे थे उन सत्ताधारियों से जो आपसे खोखले वादे करके वहां चुपचाप बैठे हैं। भाइयों, मैं उनकी तरह खोखले नारों में विश्वास नहीं रखता। मैं विश्वास रखता हूं काम में। मैं भले आपके पास नहीं आया, लेकिन मेरे सचिव श्री मधुकर हमेशा आपके पास आए और आपकी खैरियत मुझे देते रहे। अच्छा, क्या किया क्या आपने हमारी खैरियत जानकर? लड़ते रहे हम उन सत्ताधारियों से आपके हकों के लिए, आपके हितों के लिए। रात रात भर जागकर हमने पहरा दिया है आपके लिए। आपकी सेवा में हमने दिन रात लगा दिए। जब सूरज डूबता है तो रात को चांद निकलता है। तब भी हमारी सेवा आपके लिए रुकती नहीं है। इसीलिए भाइयों, हमने अपना चुनाव चिन्ह चांद और सूरज रखा है। इसी तरह सारी जिंदगी हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। दिव्य मोहन जी, दिव्य मोहन जी, दिव्य मोहन जी, दिव्य मोहन जी। हम चाहते हैं कि इस बस्ती में तरक्की हो, यहां पर पक्के मकान बने, यहां पर नई सड़कें बने, बिजली, पानी और अस्पताल की जो समस्या है वो भी हम चुनाव जीतकर फौरन दूर कर देंगे। पांच साल आपके हाथ में थे, अब तक इसमें से कुछ भी क्यों नहीं हुआ? भाई मेरे, तुमने वो पुरानी कहावत तो सुनी होगी ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। अब हमारा इतना बड़ा देश है, इतना महान देश है, इतनी आबादी है उसकी। अब अगर एक घर में 5 भाई होंगे तो पहले एक भाई तरक्की करेगा ना, और तरक्की करने के बाद वो धीरे धीरे अपना हाथ दूसरे भाइयों की मदद के लिए भी बढ़ाएगा। बिल्कुल यही हाल हमारे देश का है, बिल्कुल यही हाल। देश ने बहुत तरक्की की है और देश तरक्की कर रहा है। अब तरक्की करने की बारी है आपकी बस्ती की। दिव्य मोहन जी, दिव्य मोहन जी, दिव्य मोहन जी, दिव्य मोहन जी। हम लगे हुए हैं विकास की योजनाओं में। अब योजना का वक्त आ गया है। प्यारे भाइयों,
अगर हम चुनाव जीत गए तो देखना क्या जादू होता है। हर बच्चे के तन पर कपड़ा होगा, उसकी पीठ पर बस्ता होगा और उसमें किताबें होंगी। हर मां अपने बच्चे को पेट भर खाना खिला सकेगी। और हर बाप को अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज के नीचे दबना नहीं होगा। ये बस्ती स्वर्ग कहलाएगी। आदर्श नगर सचमुच एक आदर्श नगर होगा। हर तरफ प्यार होगा, ममता होगी, किसी की आंखों में आंसू नहीं होंगे। महिलाओं का सम्मान होगा, उन्हें अपमानित नहीं किया जाएगा। आपका ये आदर्श नगर पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल होगा। दिव्य मोहन जी, 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 दिव्य मोहन जी। माँ क्यों रो रही हो? माँ किसके लिए रो रही हो तुम? किसके लिए? उसके लिए वो डीएम वहां अपने झूठे आश्वासनों से भोली भाली जनता को फंसा रहा है। नंदू, ये झूठ, ये पाप कहां जाकर धोएंगे? ये क्यों इन मासूमों के जज्बातों से खिलवाड़ कर रहे हैं? ये इनसे कुछ नहीं होगा, इनसे कुछ नहीं होने वाला। कितने लोगों के श्राप लगेंगे इन्हें। माँ लगने दो श्राप। नंदू, हम इतने पाप किए हैं, ऐसी मौत मरेंगे। मेरा सुहाग है वो नंदू। कौन सा सुहाग माँ? कैसा सुहाग? बहुत बुरी मौत मरेंगी। नंदू, तू कौन होता है उन्हें कोसने वाला? उन्होंने जो भी कुछ किया है मेरे साथ किया है। मैं रोकूंगी उन्हें, मैं रोकूंगी। तुम अंदर रहो माँ। माँ मेरी बात सुनो, तुम भी बाहर मत आओ। इतनी रुकी हो, कुछ देर और रुको। मेरी कसम है तुम्हें। मत आओ बाहर। दोस्तों, तालियां बजाकर अपने हाथों की ताकत को जाय मत कीजिए। इस ताकत को बचाकर रखिए देश के निर्माण के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है। दिव्य मोहन जी जिंदाबाद, दिव्य मोहन जी जिंदाबाद,
दिव्य मोहन जी जिंदाबाद 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 दिव्य मोहन जी। अस्सलाम वालेकुम चाचा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? बस अल्लाह का करम। चाचा, अल्लाह के करम के साथ साथ हमें आज आपके करम की भी जरूरत है। हमारा निशान याद है? जी जी, इस हार के असली मुस्तहिक चाचा आप हैं। शुक्रिया सर। अरे, हमारे होते हुए आदर्श नगर के वासी की यह हालत। दिव्य मोहन जी बोलो जिंदाबाद। दिव्य मोहन जी जिंदाबाद। दिव्य मोहन जी जिंदाबाद। दिव्य मोहन जी 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 दिव्य मोहन जी। भाई नंदू, तुम यहीं कहीं रहते हो ना? हाँ, चलिए घर। नहीं नंदू, आज तो हमें कई सभाओं में जाना है, लेकिन यह हमारा वादा है कि चुनाव जीतने के बाद हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, हमेशा की तरह भूलिएगा नहीं। अरे भाई, हमारे पान का डब्बा तो लाओ। बोलो दिव्य मोहन जी दिव्य मोहन जी जिंदाबाद। दिव्य मोहन जी दिव्य मोहन जी दिव्य मोहन जी दिव्य मोहन जी जिंदाबाद। दिव्य मोहन जी। अरे गिरधारी, ये पोस्टर सारे अच्छी तरह से लगवा देना और अच्छी अच्छी जगह पर लगाना जहां लोगों की नजर पड़े। आपने बोला था मुझे। हाँ संजय, हाँ। ये लो, ये पोस्टर्स तुम लगवा देना। अपने बस्ती में लगाने ना। और यार मेरे घर में थोड़ा लगाओगे। आप भी ना मधुकर जी। और ये है बैनर, हाँ। इसे बस्ती की एंट्रेंस पे लगवा देना, एंट्रेंस पे। एकदम सीधा। यानी वो गुल्लू की दुकान क्या? हाँ हाँ, तो सुनो, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं। इसमें 4-5 होल करवा देना ताकि हवा आर पार जाती रहे और ये फटे ना। होल? हाँ। मधुकर जी, इस अच्छे खासे बैनर में होल? रहने दीजिए ना, इलेक्शन के बाद अच्छा खासा शर्ट बन जाएगा मेरे लिए। अरे मेरे लाल, दिव्य मोहन जी को इलेक्शन जीतने दे, शर्ट्स की तो तुझे पूरी दुकान खरीदवा दूंगा। चल। गरम चाय। अरे वाह 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 नंदू, यू आर ग्रेट। क्या बढ़िया काम किया है तूने यार। मधुकर, नंदू हमेशा बढ़िया काम करता है, जैसे कि बढ़िया चाय। क्या बात है। देखो नंदू, तुम लोगों की ये बस्ती डीएम साहब का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और अपनी बस्ती के तुम सूबेदार हो, इसीलिए तो तुम्हारे कहने से ये लड़के कितना काम कर रहे हैं और हमारा ये प्रचार का काम, कार्यक्रम कितनी तेजी से चल रहा है। पोस्टर लग रहे हैं, बैनर्स लग रहे हैं। काम जोर शोर से चल रहा है, सच बात है। मेरे बच्चे तो बहुत काम करते हैं, पर फिर भी मन थोड़ा दुखी है। क्यों? पैसे की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं डीएम साहब से बात करता हूँ। आज तक कभी हमें, इस नंदू को कभी पैसे की प्रॉब्लम रही है? तो फिर क्यों मन दुखी है? क्योंकि भगवान मेरी प्रार्थना इस बार नहीं सुन रहा है। अरे नंदू, भगवान जरूर प्रार्थना सुनेगा और पिछली बार की तरह इस बार भी दिव्य मोहन जी ही यहां से इलेक्शन जीतेंगे। तुम मेरी बात समझे नहीं मधुकर। मैं इस बार जो प्रार्थना कर रहा हूं वो डीएम साहब के लिए नहीं, तो तुम्हारी विजय के लिए। ये क्या कह रहे हो नंदू? कसम से, कसम से। डीएम साहब का मैंने नमक खाया है, पर मैंने नमक हरामी की। मैंने प्रार्थना तुम्हारे लिए मांगी थी, प्रार्थना तुम्हारे लिए ही की थी, क्योंकि डीएम साहब यार बहुत बड़े नेता है,
राष्ट्रीय दर्जे के नेता है, वो चुनाव में जीतकर बस्ती के लिए थोड़ी काम करेंगे। उनको तो बस्ती याद भी नहीं रहेगी। इसलिए हमें चाहिए हमारा कोई अपना नेता, और तुमसे बढ़कर और कौन हो सकता है? नहीं नंदू, मैं कहा डीएम साहब ही सही है यहाँ के नहीं लिए। नहीं, डीएम साहब से अधिक वोट तुम्हें ही मिलेंगे। वो कैसे नंदू? चुनाव जीतने के बाद डीएम साहब कभी बस्ती में आए? अरे वो इतने बड़े नेता हैं, उनके पास वक्त कहाँ है? मैं उनका राइट हैंड हूं ना। अब देखो, मैं तो बस्ती में आता जाता ही रहता हूं ना। यही तो बात है। अक्सर डीएम साहब नहीं, उनका राइट हैंड ही बस्ती में आता जाता रहता है। अब देखो, धर्मपाल जैसा बिल्डर बस्ती को हटाने के लिए आया था, तब डीएम साहब नहीं आए थे, तुम आए थे, तुमने बचाया था बस्ती को। बस्ती वाले तुम्हें अधिक मानते हैं। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूं। बस्ती वाले से पूछ कर दो अभी। देखो संजय। हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हो नंदू। सुना मुझे? नंदू, क्या है कि असल में मैं ही यहाँ से चुनाव लड़ने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि वो लेकिन क्या? यार, हालात कुछ ऐसे बन गए कि सब गड़बड़ हो गया, और मैं हालातों को चाय में डुबो के पी लो। इन हालातों ने बली चढ़ाई है तुम्हारी, समझ रहे? डीएम साहब होशियार है, उन्होंने सोचा कि अगर चुनाव में तुम खड़े हो जाओगे तो जीत जाओगे, फिर उनका अपना पर्सनल काम करने के लिए दौड़ने वाला मधुकर, दूसरा काबिल मधुकर कहां से मिलेगा? है? देखो, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा, वो मेरे भी अन्नदाता है, पर क्या है, सच्चाई है, सच अब छुपाया तो नहीं जा सकता ना। नंदू साहब बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूं वो तुम अच्छी तरह से समझ रहे हो मधुकर। इतने सालों से तुम गधों की तरह काम कर रहे हो। क्या है तुम्हारे पास? घर है, परिवार है, कारोबार है, इज्जत है। चलो, तुम पॉलिटिक्स सीखने के लिए डीएम साहब के साथ थे, पर ये रहा, राजनीति में तुम्हारा अपना क्या स्थान है? बिल्कुल सही कह रहे हो। इस वक्त मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या डीएम साहब तुम्हें ये सब नहीं दे सकते? कोई नहीं, मुझे कभी ना कभी ये सब मिल जाएगा नंदू। इस तरह हाथ पर हाथ बांध कर रहोगे, सिर्फ चाय पीते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता, यहाँ छीनना पड़ता है। नंदू, मैं तो कल की आस में बैठा हूँ। मेरे पीछे हजारों कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है। कल? वो कल कभी नहीं आता। एक और चाय पियोगे? वो कल कभी नहीं आता। और रही कार्यकर्ताओं की बात, वो तुम्हारे बारे में एक कहानी कहते हैं, मैंने सुनी है। कौन सी कहानी? एक धोबी जिसके पास एक कुत्ता और एक गधा था। वो कुत्ता बहुत होशियार था। जैसे धोबी घर पर आता था, जमीन पर लेट जाता था और अपनी दुम हिलाता था। धोबी उससे बहुत खुश हो गया, उसके लाड़ प्यार करने लग गया। ये गधा देख रहा था। एक दिन गधे ने सोचा, क्यों ना धोबी आ जाए तो कुत्ते से पहले मैं खुद आगे बढ़ूं। बढ़ा, धोबी को देखा, उसने अपनी दुम हिलाई और प्यार से उन्हें वेलकम किया। धोबी सोचा कि कहीं ये गधा पगला तो नहीं गया, और सीधी गोली मार दी। तो हमारे दिवाकर जी है धोबी का वो कुत्ता, और तुम हो गधे। माफ करना, मैंने अगर कुछ गलत कह दिया, कुछ ज्यादा कह दिया तो।